Hi guys, in this video I'll be sharing 5 important tips, or you can say do's and don'ts you should follow to crack your interviews. I'm giving these tips from my last 6 months of interview experiences. I have given around 15 to 20 companies interviews and have been shortlisted and offered from multiple companies. And if you're thinking how come I got so many calls from different companies, for that I have already made a separate video. You can go and check out this video. And at the end of this video I'll be sharing one of the most unique and important tips which will increase your chance for getting selected by 90%. So, without further ado, let's dive in. So, tip number 1 is learn or read aloud in English. को बोल कर पढ़ना होगा. So, if your English is not that great and it's below average, then you need to make it better, right? And you can't make it better in just few weeks or maybe few months. So, the hack over here is that you are able to speak at least the answers which you know, right? तो जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसको बोल कर पढ़ो, सो दैट जो भी आपकी नॉलेज है आप इजीली इंटरव्यूअर को बोल पाओ, राइट? इजीली उन टर्म्स को बोल पाओ. Sometimes we feel that we know the answer, we have given the answer, but still we are not able to clear the interview. So one of the most important problem over here is that we are not able to frame our answers properly. So if you are studying aloud, मतलब बोल के पढ़ोगे, then you will be able to frame your answers properly. एंड अगर आपके आंसर्स प्रॉपर्ली फ्रेम्ड होंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और अपनी जो भी नॉलेज है वो इजीली इंटरव्यूअर को बता पाओगे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है, और शॉर्ट टर्म में या फिर जल्दी से जल्दी अगर आपको ये करना है तो बोल के पढ़ो. पूरी दुनिया जहां की इंग्लिश नहीं पढ़नी, अभी जो भी आपकी आंसर्स है या फिर आपकी जो नॉलेज है उसके अराउंड हम अपनी इंग्लिश को बेटर करेंगे, राइट? टिप नंबर 2 इज ट्राई टू शेड्यूल योर इंटरव्यूज इन स्टार्टिंग स्लॉट. यस, ट्राई कीजिए कि आपके जो भी इंटरव्यू है वो स्टार्टिंग स्लॉट में सेट हो जाए. फर्स्ट स्लॉट या सेकंड स्लॉट नहीं, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग स्लॉट में आपके इंटरव्यूज हो, क्योंकि जो मॉर्निंग में या फिर व्हाटएवर जी फर्स्ट स्लॉट जब भी होता है, अगर इंटरव्यू लेता है तो उसके माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते. ही इज नॉट दैट प्रिपेयर्ड, राइट? जैसे जैसे वो इंटरव्यू लेता रहता है उसके पास बेटर क्वेश्चंस आते हैं. ऑल्सो मॉर्निंग में वो ज्यादा फ्रेश माइंड में होता है, इरिटेटेड नहीं होता, राइट? और थका भी नहीं होता, तो वो बहुत क्लियरली सुनता है, राइट? एंड मॉर्निंग में क्योंकि उसकी अटेंशन एंड फोकस एकदम पीक पे है, तो जो आंसर्स वो उस टाइम सुन रहा है या फिर जिन लोगों से वो उस टाइम मिल रहा है वो उनको ज्यादा बेटर याद रखता है, राइट? सो मेरे आज तक जितने भी इंटरव्यूज मॉर्निंग में हुए हैं वो बेटर हुए हैं, और उस टाइम मेरे को ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं हुई है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंटरव्यूअर डिडंट हैव मेनी क्वेश्चन टू आस्क, राइट? सो ट्राई करो मॉर्निंग में सेकेंड थर्ड फोर्थ स्लॉट ले लो. डोंट मेक इट लाइक इवनिंग वाला स्लॉट या लास्ट स्लॉट जो भी है. एचआर से पूछ लो कि पहला स्लॉट या फिर दूसरा स्लॉट मॉर्निंग में कब है, और अकॉर्डिंगली उसके 1-2 घंटे बाद वाले स्लॉट ले लीजिए, राइट? तो टिप नंबर 3 इज स्टार्ट गिविंग एज मेनी इंटरव्यूज एज पॉसिबल. यस, सो इंटरव्यूज देने से डरो मत. अगर प्रिपेयर नहीं हो तो भी इंटरव्यू दो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट होगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा, राइट? और जितने ज्यादा इंटरव्यूज आप देते रहते हो आप उतने ज्यादा बेटर होते रहते हो. लेट्स से इफ यू गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द इंटरव्यू, यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड, बल्कि आपको उसके इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है जो आपको इस बार नहीं आते थे. एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इंटरव्यू देने बैठेंगे और इंटरव्यूअर शायद क्वेश्चन पूरा भी नहीं करेगा और आपके पास आंसर होगा. सो आपका ये पूरा एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस का एक डिक्शनरी रेडी होगा, और उस डिक्शनरी के बाहर से इंटरव्यूअर के पास कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा पूछने के लिए, राइट? सो स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज. डोंट गेट नर्वस एंड डोंट थिंक दैट मैं अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड करके इंटरव्यूज दूंगा, क्योंकि फुली प्रिपेयर्ड वाला पॉइंट कभी नहीं आता. मैंने खुद ऐसा फील किया है कि मैं 14th या 15th इंटरव्यू पे थी एंड इंटरव्यू ने क्वेश्चन भी पूरा नहीं बोला था और मेरे पास उसका आंसर था. मतलब मेरे पास ऐसा एक पॉइंट था कि कोई भी इंटरव्यूज ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था जो शायद मैंने पहले सुना नहीं था या फिर मैंने पहले अटेम्प्ट नहीं करा था. सो स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज. Okay, so step number 4 is don't fumble if you don't know the answer. So yes, such situations happen that interview asks some question and you don't know the answer. So don't lose your confidence and don't get blank. Don't just become blank, okay? You have to speak something, right? So you have to try to think something around that question, and if you don't come up with any answer or you cannot think anything around it, then just very respectfully say, sorry sir or sorry ma'am, I am not able to think around this, or I am not able to recall the answer right now, but I will surely go through this topic, and if I get shortlisted for second round I will come up with an answer for this as well. Okay, so
you should show that you are eager to learn, right? So this was tip number 4. So here we are at tip number 5, the most important tip, that is start giving face-to-face interviews. Yes, please don't say no to face-to-face interviews. So लोग क्या करते हैं, face-to-face interview सुनते ही कॉल काट देते हैं. बट फेस टू फेस इंटरव्यू में 90% चांसेस होते हैं इंटरव्यू क्लियर करने के. क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा कंपटीशन तो फेस टू फेस इंटरव्यू कॉल सुनते ही कट डाउन हो जाता है, और बाकी के जो बच्चे लोग इंटरव्यू को शेड्यूल कराते हैं आधे से ज्यादा उसमें आते नहीं है. और फेस टू फेस कंपनीज इंटरव्यू रखती है इसलिए है ताकि वो जल्दी से जल्दी पोजीशन को क्लोज कर सके. ओके, सो फेस टू फेस इंटरव्यू देने जाओ. अगर आपने ऑलरेडी 5 या 8 इंटरव्यू दे दिए हैं ऑनलाइन, तो फेस टू फेस इंटरव्यू में आपको ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, राइट? फेस टू फेस इंटरव्यू में क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा कम पूछे जाते हैं, ठीक है? वो आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछेंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते. प्लस अगर आप कोडिंग के फील्ड में है या फिर कुछ कंप्यूटर पे काम करने वाले फील्ड में है, तो वो भी स्किप हो जाता है. वो आपसे ऊपर ऊपर से पूछते हैं कि डू यू नो दिस, डू यू नो दैट. ओके, सो प्लीज गाइज, दिस इज इम्पोर्टेंट दैट अगर जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर चाहिए तो फेस टू फेस इंटरव्यू दीजिए. Please don't say no to face-to-face interviews. Okay? So guys, these were the top 5 tips. आपको फर्स्ट ऑफर लेटर लेने में मुश्किल होगी, लेकिन जो फर्स्ट ऑफर लेटर मिल जाएगा ना, उसके बाद ऑफर लेटर्स की लाइन लग जाएगी. क्यों? फर्स्टली आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हो, सेकेंडली आप ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे होते हो, तो ज्यादा से ज्यादा एचआर्स आपको प्रेफर करते हैं ओवर अदर कैंडिडेट्स, राइट? सो पहला ऑफर लेटर लेने में थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है? थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई कर लो, लेकिन उसके बाद जो आपके पास 2 या 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्विंग का पीरियड होता है, उसके अंदर आप ऑफर्स पे ऑफर्स ले सकते हो. ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड प्लीज like and subscribe to this channel.